बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं 11.6 और टॉपिक का नेम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले हम इसके कुछ फीचर्स को डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? A reversible process is a process that can be reversed in order to obtain the initial state of the system. हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिट्रेस करके उसको इनिशियल कंडीशन पर या बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस लेके जा सकते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा प्रोसेस है कि अगर किसी सिस्टम की तरफ जाते हुए अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व हो रही है, तो उस डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हुए वही अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी। सिमिलरली अगर उधर जो वर्क डन है वो बाय द सिस्टम हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हुए वर्क डन ऑन द सिस्टम होना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसको हम रिट्रेस करके उसको अपनी इनिशियल कंडीशन की तरह वापस नहीं लेके आ सकते, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे डेफिनेशन लिखी हुई भी है यहाँ पर, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। जिस तरह एक्सप्लोजन हो गया कि एक्सप्लोजन की एग्जांपल अगर आप देखें तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखें तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखें तो इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर आप वर्क डन के बारे में बात करें तो वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस में ग्रेटर होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन स्मॉलर होता है। और अगर आप एग्जांपल्स देखें तो अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल देखेंगे तो इसकी एग्जांपल में आप कह सकते हैं स्लो लिक्विफिकेशन एंड एवापोरेशन। ये एग्जांपल आप रिवर्सिबल में ले सकते हैं। और इरिवर्सिबल की एग्जांपल एक्सप्लोजन है। सबसे जो आप यहाँ पे एग्जांपल जो बड़ी एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं वो एक्सप्लोजन की है। इसके अलावा हीट डेसिपेशन है बाय कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। और इसके अलावा जितने भी फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं, जितने भी आपके पास फ्रिक्शनल लॉसेज हैं, ये सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल में आते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट सा एक टॉपिक था रिवर्सिबल का और इरिवर्सिबल प्रोसेस का। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे।